ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में होने वाली हर तरह की कमी को पूरा करती है। ये फर्टिलाइज़र पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधों में फूल और फल लाने में मदद करने के लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। ये पौधों में होने वाली हर तरह की कमी को दूर करती है। इस फर्टिलाइज़र को हम किचन में इस्तेमाल होने वाली फ्री की कुछ चीज़ों से ही तैयार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। हम अपने पौधों में होने वाली अलग अलग तरह की कमी को दूर करने के लिए अलग अलग तरह की फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। जो होममेड फर्टिलाइज़र आज हम अपने पौधों के लिए तैयार करने वाले हैं, उस फर्टिलाइज़र से आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन हमारे पौधों को मिलेगा। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन से हमारे पौधों की पत्तियां हरी भरी चमकदार बनी रहती हैं। अगर हमारे पौधों की पत्तियां हरी और चमकदार होंगी तभी हमारा पौधा हेल्दी माना जाएगा, क्योंकि पौधों का जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है वो इसकी पत्तियों के द्वारा ही होता है, जिसे कि हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर पत्तियां ग्रीन हेल्दी होंगी तभी हमारा पौधा भी हरा भरा ग्रीन होगा और अच्छे फूल और फल उस पे लगेंगे। अपने पौधों को हेल्दी और निरोग रखने के लिए कैसे हम एक बढ़िया न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक बाल्टी में पानी लेना है। ये बाल्टी मेरी तकरीबन 20 लीटर के आसपास है, तो मैंने इसमें 5 लीटर के आसपास पानी लिया है। ये फर्टिलाइज़र जो हमने तैयार करनी है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर ज़्यादा मात्रा में भी इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई भी पौधों पर नुकसान नहीं होता। ये फर्टिलाइज़र पौधों पर एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करती है। अगर आपके किसी पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आ तो रहे हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पौधों पर फूल भी आएंगे और वो फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे। तो इस बाल्टी में सबसे पहले ये मैंने आलू के छिलके डाले हैं। जितने भी आपके किचन में से छिलके निकलते हैं उन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के छिलकों के साथ साथ मैंने इसमें प्याज के छिलके भी लिए हैं। प्याज के छिलकों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ये सारे तत्व हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और अब आलू और प्याज के छिलकों के साथ साथ मैंने यहाँ पर इसमें कुछ केले के छिलके भी लिए हैं। केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है और साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और मैग्नीशियम तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और केले के छिलके आपके पौधे में फूल और फल की मात्रा को दुगना कर देते हैं। अगर किसी पौधे में फूल नहीं आ रहे या कलियां नहीं बन रही या फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो उसमें हेल्प करते हैं। इस पानी में आप जितने चाहें आलू, प्याज या केले के छिलके डाल सकते हैं। उसमें कोई सीमित मात्रा नहीं है। अगर ये थोड़े से ज़्यादा भी हो जाते हैं तो इनका कोई नुकसान नहीं होता। और आगे इसमें मिक्स करने के लिए मैंने ली है गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद। अगर आप इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर की भरपूर मात्रा पाई जाती है और इसके साथ साथ इसमें ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और अभी हम सभी को अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के कम से कम 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करेंगे। हमारी फर्टिलाइज़र को तैयार होने के लिए रखे हुए 2 से 3 दिन बीत चुके हैं। तो अभी देखिए फर्टिलाइज़र हमारी बनकर तैयार है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। और अभी हम इसे हिलाकर अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेंगे। अब इस फर्टिलाइज़र को हमने पौधों पर इस्तेमाल कितना कितना और कैसे करना है
तो देखिए, अगर आप अपनी फर्टिलाइज़र को सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए इस तरह रखते हैं, तो आप अगर 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र लेते हैं तो उसमें 3 लीटर आपको पानी मिक्स करना है। यानी आपको जितनी ये फर्टिलाइज़र लेनी है उससे 3 गुना इसमें पानी मिक्स करना है। अगर आप ज़्यादा दिन इस फर्टिलाइज़र को रखते हैं तो आप पानी की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं इसमें मिक्स करने के लिए। इस फर्टिलाइज़र को हम छानकर ही इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए देखिए ये मैंने एक बकेट ले ली है, इसमें छान लेंगे। इस तरह से ये बहुत आसानी से छन जाता है। छानने के बाद इन बचे हुए छिलकों को अगर आप किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बची हुई फर्टिलाइज़र को अभी मैं ढक्कन लगा के थोड़े दिन के लिए और छोड़ दूंगी, फिर इस्तेमाल करूंगी। और अब इसे छान कर रखी हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम इससे 3 गुना पानी डाल देंगे। फर्टिलाइज़र को हमने पानी के बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अभी हम इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जब भी आपने फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है तो शाम के समय ही करें। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फूल वाले पौधे हों या फल वाले। इस फर्टिलाइज़र को एक बार पौधों पर इस्तेमाल करने के बाद आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को पौधों पर इस्तेमाल करने के बाद आपको और किसी भी फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारी इस फर्टिलाइज़र में सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि हम अपने पौधों पर कैल्शियम की कमी होने पर कैल्शियम वाली या फिर आयरन की कमी होने पर इस तरह नाइट्रोजन और मैग्नीशियम अलग अलग कमी होने पर अलग अलग तरह की फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस एक ही फर्टिलाइज़र में सब तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं। हमें अलग अलग तरह की कोई भी कैल्शियम आयरन वाली फर्टिलाइज़र देने की पौधों को ज़रूरत नहीं होती। ये एक ही फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में होने वाली हर तरह की कमी को पूरा कर देती है। जब भी आपने इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है तो गमलों की जो मिट्टी है वो ड्राई होनी चाहिए। इस फर्टिलाइज़र के आपको अपने पौधों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे खूब हरे भरे खिले खिले रहते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों पर हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके गमले छोटे हैं तो उसमें आप 1 गिलास, अगर गमले बड़े हैं तो उस हिसाब से इस फर्टिलाइज़र की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये होममेड फर्टिलाइज़र की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।